ये लोग जो जनता को पता नहीं चल रहा है, जो ये सरकार धांधली कर रही है, अंदरूनी धांधली कर रही है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है। इंडिया ब्लॉक पूरा मिलकर उजागर कर रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके कि कितने बड़े लेवल पे देश में धांधली हो रही है। देश में जिस तरह की बर्बरता चल रही है, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, माता बहनों के साथ, दिल्ली के अंदर सरकार आई। जो जिनसे सरकार बनी है, मात्र 2000 वोट, 2500 वोट, इतने मार्जिन कहीं पर भी कोई बीजेपी ने एक तरफा सीट नहीं निकाली है। चुनाव आयोग तो वैसे एक मोहरा है, एक बहाना है इसको आगे देने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं देना चाह रहा है या फिर वो डर रहा है, या क्या? चुनाव आयोग नहीं डर रहा है, बीजेपी की सरकार डर रही है जो देश पे राज कर रही है। वो बौखला गई है कि जिसकी वजह से उनकी सरकार बन रही है, राहुल गांधी ने उनकी जड़ें पकड़ ली है, नस पकड़ ली है उनकी। तो वो चाहते हैं कि कैसे करके इनको छुड़ाया जाए। SIR इसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कल राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष के 300 सांसदों ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च का ऐलान किया और हल्ला बोल कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया, जिसके बाद आज भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से अपने कार्यालय से लेकर चुनाव आयोग तक दफ्तर तक पैदल मार्च का ऐलान किया और हल्ला बोल कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी को कल की तरह आज भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हमारे साथ इस समय काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ आज हुआ और पूरा मामला ये क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। ये आज आपका प्रदर्शन था, यहाँ पर पुलिस ने आज आपको फिर हिरासत में ले लिया। आपके कार्यकर्ता जितने भी थे सबको हिरासत में ले गए, किस तरह से देखें? देखने का सर ये है कि देश में जिस तरह की बर्बरता चल रही है, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, माता बहनों के साथ, दिल्ली के अंदर सरकार आई, क्या हुआ? सेंटर के अंदर सरकार बनी बीजेपी का, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले एक EVM का मामला था, वो उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चर्चा नहीं हुई। उसके बाद वोट चोरी का जो मामला सरेआम सामने दिख रहा है, एक एक वोट 4-4 बार डल रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया, अभी तक राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने जवाब मांगा है, नोटिस नहीं मांगा। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। वो तो आप जवाब दो ना। अभी इसको क्लियरफाई तो चुनाव आयोग करेगा कि हमारी तरफ से ये सीट है। आप तो अपनी साइट बंद कर रहे हो। एरर आ रहा था साइट के अंदर, पूरे इंडिया के लोगों ने देखा, युवाओं ने देखा, एरर आ रहा साइट के अंदर। क्यों आ रहा है भाई साहब? रीज़न क्या उसका? क्या आपको लगता है इस तरह से प्रदर्शन करते हुए आप सच्चाई को सामने ला पाएंगे? क्या आपको लग रहा है चुनाव आयोग का जो वोट चोरी पर आरोप लगा है वो बिल्कुल सही है? ये जो आप प्रदर्शन बता रहे हो, अगर देश की आज़ादी की शुरुआत हुई थी तो इसी प्रदर्शन से हुई थी। 1857 की क्रांति है, तो जब अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे तब देश को आज़ादी दिलाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आज राहुल गांधी ने निष्पक्ष हो गए, निडर हो गए, जो अत्याचारी सरकार देश पे राज कर रही है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज़ादी से लेकर आज तक इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया है। आप खुद देख सकते हो कि उसमें जो राहुल गांधी ने डाटा निकाला है, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा हमें ऑनलाइन प्रतिलिपि उपलब्ध करो। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिजिटल प्रतिलिपि दी नहीं, जबकि वो दी ऑफलाइन ढेर पकड़ा दिए। राहुल गांधी ने अपनी पूरी टीम बना के उस पर रिसर्च की, तो आपने देखा होगा पूरे एड्रेस उसमें ABCD सब कुछ धांधली सबके सामने नजर आ रही थी। ये चीज़ हम देखते हुए भी इंडिया के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के जो उन्होंने राहुल गांधी ने दिखाया है वो सब उसको गलत बताया और नोटिस दिया है और उस पर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। नोटिस दिए है राहुल गांधी, जनता देख रही है। राहुल गांधी जी ने उनसे इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि मांगी कि आप हमें नाम सर्च करने वाली प्रतिलिपि दो, तो चुनाव आयोग ने उसके बदले उन्होंने दे दिया कि आप फेस रिकॉग्नाइज प्रतिलिपि ले लो हमसे। उन्हें नाम वाली क्यों नहीं दे रहे? उन्हें पता है कि अगर नाम वाली प्रतिलिपि दे दी तो इंडिया का हर आम नागरिक नाम सर्च मार के उसके एड्रेस सर्च मार सकता है। आज अगर मेरा नाम राम निवास है तो मैं अपना नाम निवास नाम देख ये देख सकता हूँ मेरे फर्जी वोट कितने और एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, जबकि राहुल इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वो उपलब्ध नहीं करवाई। नोटिस मांगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने आरोप लगाए, तो इलेक्शन कमीशन उनका आरोप को जवाब ना देके वापस आरोप लगा रहा है कि हमें आप लोगों ने हमारे साथ आरोप लगाए, गलत लगाए। गलत क्या लगाए? आपने खुद देखा होगा, उन्होंने एकदम विद प्रूफ प्रेस कमीशन की थी, उसमें दिखाया था कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये इस एड्रेस गलत आ रही है। उनका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे पा रहा है? कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि EVM हैक हो गई, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाती है वहाँ EVM हैक नहीं होती, उस पर सरकार इस तरह से ये भी बोलती है। सरकार के प्रत्युत्तर देती रही है। जिस राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है वहाँ लोगों ने जागरूकता से वोट डाले। हम ये नहीं मानते कि वहाँ घोटाला नहीं हुआ है, क्या पता वहाँ बीजेपी किया घोटाला लेकिन वहाँ चला नहीं हो। जहाँ कांग्रेस एक्टिव हो, जहाँ कार्यकर्ता एक्टिव हो, वहाँ नहीं हो पा रहे हो। जहाँ बड़े लेवल घोटाले किए गए, महाराष्ट्र में देख लो, आप हरियाणा में देख लो, आप अधिकतर सीटें देखोगे
हरियाणा और महाराष्ट्र की, तो उनके बीच मार्जिन जो जिनसे सरकार बनी है मात्र 2000 वोट 2500 वोट इतने मार्जिन, कहीं पर भी कोई बीजेपी ने एक तरफा सीट नहीं निकाली है कि वो अपने इस दम पे कह सकते हैं कि हमने यहाँ ठोस मजबूती से चुनाव लड़ दिया। तो जितना उन्होंने घोटाला किया उसी मार्जिन से उन्होंने वहाँ चुनाव जीता है। अब इंडिया गठबंधन को एक करने का काम राहुल गांधी ने कल किया, सभी पूरा इंडिया ब्लॉक जो था वो पूरा एक साथ आया। तो आपको क्या लगता है इसी पर जो वोट चोरी एक तरह से हैशटैग बनाया गया है उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा आगे? चुनाव लड़ने के लिए इस पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये लोग जो जनता को पता नहीं चल रहा है, जो ये सरकार धांधली कर रही है, अंदरूनी धांधली कर रही है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है, इंडिया ब्लॉक पूरा मिलकर उजागर कर रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके कि कितने बड़े लेवल पे देश में धांधली हो रही है। लेकिन ये अभी हाल ही में बिहार चुनाव से पहले ही हुआ है, तो क्या बिहार चुनाव को देखते हुए यही सब हुआ है? नहीं, ये हाल ही में नहीं हुआ है, ये आप लोग बोल रहे हो हाल ही में हुआ है। इस पे राहुल गांधी जी जब से महाराष्ट्र इलेक्शन के परिणाम आए उस टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। उस टाइम पे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने एक महाराष्ट्र के विधानसभा का मुद्दा उठाया था जिसपे रजिस्टर्ड वोट, जो जितने रजिस्टर्ड वोट थे उससे अधिक वोट गिरे थे, उस पर भी बात की थी। लेकिन उस टाइम इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बिना प्रूफ के और बिना कोई बात के बात नहीं। तब राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस लिखा कि हमें प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए। उसके बाद पूरी रिसर्च करने के बाद ये परिणाम आज निकला है। लेकिन आज की जो सरकार है वो क्या जोड़ रही है कि बिहार के इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन के एजेंडा से ये सब काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन के एजेंडा से हमें करना होता तो हम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले कर देते, हरियाणा के इलेक्शन पहले कर देते। अभी क्यों कर रहे हैं? रिसर्च करने के बाद परिणाम निकलते हैं। विद तथ्य राहुल गांधी ने बात की, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एकदम। अगर बिहार इलेक्शन में कांग्रेस गठबंधन जीतता है तो आप मानेंगे कि वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? वोट चोरी बिहार गठबंधन अगर चुनाव जीतती है तो वोट चोरी होती है। तो फिर अभी राहुल गांधी जो जागरूकता फैलाई है लोग हर बूथ पे, अब वोट चोरी ईवीएम है मतलब कर नहीं सकती कांग्रेस। जो एसआईआर लेके आई है बीजेपी, तो वो एक प्रकार से वोट चोरी थी। और क्या थी वो एसआईआर? जब रजिस्टर्ड वोटरों को निकाल के आप कह रहे हो आधार कार्ड, जब तुम्हारा क्या मानते हैं कि प्रमाणित पत्र नहीं मान रहे तो फिर आप किसको मानोगे? जब ये आधार कार्ड बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा ये देश की आइडेंटिटी है। राज वही से प्रमाणित नहीं करी, फिर ये वोट चोरी के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। इसी को देखते हुए तो हमारी राहुल गांधी जी ने ये एक्शन लिया तभी कि इस बिहार इलेक्शन में ये इतना बड़ा घोटाला ना कर पाए। इसको रोकने के लिए अभी जो ये हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, हम ये प्रदर्शन का मतलब है हम पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग बैठे हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये ऐसे बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है दिल्ली में आपके लिए। और आप ये आके अपने शहरों में लड़ाई लड़ो। ये अन्य आज सिर्फ दिल्ली और कांग्रेस दिल्ली में नहीं लड़ रही, यूथ कांग्रेस पूरे भारत के हर एक सिटी में, हर एक शहर में, हर एक गाँव में ये लड़ाई लड़ रही है। आज जो प्रदर्शन किया गया है उसे किस तरह से देखते हैं कि पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया, आपको चुनाव आयोग तक जाने नहीं दिया? तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग जवाब नहीं देना चाह रहा है या फिर वो डर रहा है या क्या चीज़? चुनाव आयोग नहीं डर रहा है, बीजेपी की सरकार डर रही है जो आज देश में राज कर रही है। वो बौखला गई है कि जिसकी वजह से उनकी सरकार बन रही है, राहुल गांधी ने उनकी जड़ें पकड़ ली है, नस पकड़ ली है उनकी। तो वो चाहते हैं कि कैसे कैसे इनको छुड़ाया जाए। चुनाव आयोग तो वैसे एक मोहरा है, एक बहाना है इसको आगे देने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी जवाब तो चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। तो क्योंकि चुनाव आयोग ने घोटाला किया है, घोटाला चुनाव आयोग ने किया, इसलिए उनसे जवाब मांगने। लेकिन सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। उनके ऊपर सीधा डायरेक्ट हम आरोप कर नहीं सकते, प्रत्यारोपण, जब तो हमें सीधा वे नहीं। चुनाव आयोग से हम प्रूफ मांग रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन करवाया है, उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। ये हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बात कर रहे थे जिनका सीधा सीधा यही मानना है कि वोट चोरी हुई है और जल्दी से जल्दी वो सच सामने सबके आना चाहिए। एकाग्र गुप्ता, द हिंदी टॉप, दिल्ली।